हाँ, तो 15, 16, 17 में हम देखेंगे कि पहले वचन में अबीजाम वो यहूदा का राजा करके स्थापन किया जा रहा है। और ये हम उधर देखते हैं कि इट इज इन द 18th ईयर ऑफ किंग जेरोबोआम। तो अबीजाम वो है रेहोबोआम का बेटा। तो जिधर भी आप देखेंगे कि राजा बदल रहा है तो हमेशा एक सीक्वेंस बताते हैं। पहला राजा मर गया, ये राजा जो है कौन स्थापन होता है, और दूसरे राज का राजा उसके कौन से साल के राज में ये नया राजा स्थापन होता है। तो जब यहूदा के बारे में बताते हैं, हाँ, तब वो बताते हैं कि इज़राइल के राजा का कौन सा साल था जिधर वो स्थापन हुआ। जब इज़राइल का राजा के बारे में उन लोग बताते हैं, तब वो बताते हैं कि यहूदा के राजा का कौन सा साल था जिधर वो स्थापन हुआ। ये हर एक हम जब नया राजा आता है वो देखते हैं। तो अबीजाम जो जेरोबोआम का बेटा था और जो यहूदा जूडा के देश के ऊपर राजा बना, वो जेरोबोआम के 18वें वर्ष में उसका स्थापन हुआ। फिर ये हम आगे भी देखते जाएंगे। उसका पूरा राज्य सिर्फ 3 साल का था, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका पिताजी जो रेहोबोआम था वो पाप में चला था, ठीक से नहीं चला था। तो ये हम देखते हैं कि अभी जो अबीजाम होता है वो 3 साल का उसका रेन है। वर्ष 3 में देखते हैं कि वो अबीजाम हर एक पाप जो अपना पिताजी रेहोबोआम ने किया था वही पाप में वो भी चल रहा है। वही पाप में हम देखते हैं कि ये चल रहा है। ठीक है। फिर उधर ये भी लिखा है दैट इज हार्ट वाज नॉट होली ट्रू टू द लॉर्ड इज गॉड। वो अपने पिताजी के, वो अपने परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं चल रहा था। और जैसे उसके पिताजी दाऊद ने, जैसे दाऊद का हृदय पूरी तरह से परमेश्वर की ओर था। तीसरे वचन में इंग्लिश में लिखा है his heart was not wholly true to the Lord his God as the heart of David his father। दाऊद का हृदय हम इधर देखते हैं वापस एक स्टैंडर्ड बन जाता है सब राजाओं के लिए कि वो किस तरह से आम, आम, आ, आ, वो किस तरह से वो परमेश्वर के पूरे हृदय से चलता था। तो ये हम देखते हैं इसके बारे में, अभिजाम के बारे में। लेकिन जो जैसे रहोबोआम पाप में चला था वो भी उधर चलता है। तो परमेश्वर के इसमें से हमें एक समझ में आता है कि परमेश्वर के दृष्टि में हम जो उसके हम जो उसके हृदय से उसके हृदय के अकॉर्डिंग चलते हैं, वही एक थिंग इज दैट मैटर्स। बाकी का सब यूजलेस है। तो अनेक राजाओं के बारे में हम जब पढ़ेंगे, ये प्रश्न हमेशा आता है, क्या वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चला या पाप के अनुसार चला। अभिजाम के को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो पाप के अनुसार चला और परमेश्वर की तरफ पूरे हृदय से नहीं चला। चौथे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने दाऊद को वाचा दिया था कि मैं तेरे संतानों को हमेशा सिंहासन पे रखूंगा। तो ये उसने
दाऊद को एक जो वाचा दी थी, क्योंकि दाऊद पूरी तरह से परमेश्वर की ओर चला, तो अबीजाम पापी रीत से चला, तो भी परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया जो दाऊद के सिंहासन पे राज करेगा, इवन दो अबीजाम डिड नॉट डिजर्व इट। तो 9th वर्ष में हम देखते हैं कि अबीजाम के जगह आसा वो यहूदा का राजा बनता है, और वो है 20वें वर्ष, जेरोबोआम के 20वें वर्ष में वो राजा बनता है, और 41 साल राजा बन के वो काम करता है, 41 ईयर्स। उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है? 11वां वचन। तो हम अभी 11वां वचन पढ़ेंगे। ग्रेसी बहन आप, हाँ। आशा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हाँ, तो इधर हम पढ़ते हैं कि आशा ने जो परमेश्वर के आंखों में सही है वही रीत से उसके चाल चलन चले, जैसे दाऊद ने पहले चला था। तो ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि आशा परमेश्वर के आंखों के सामने एक सही राजा निकला। उसने क्या क्या किया? 12वें वचन में हम देखते हैं, ही पुट अवे द मेल कल्ट प्रोस्टिट्यूट्स, जो पुरुष गामियों थे उस देश में, उन्हें सबको उसने निकाल दिया। दूसरा, ही रिमूव्ड ऑल द आइडल्स दैट हिज फादर हैड मेड, उसके पिताजी ने कई मूर्तियों उस देश में स्थापन किए थे, वो सब आशा ने निकाल दिया उधर से। तीसरा चीज उसने क्या किया, उसकी जो द क्वीन मदर जो थी, माका एक्चुअली उसकी ग्रैंड मदर थी, लेकिन उसकी पॉसिबली उसकी खुद की माँ मर गई रहेंगी, यानी माका ने उसे बढ़ाई है। तो माका वाज द क्वीन मदर, और वो माका को भी क्वीन मदर के स्थान में से निकाल देता है, क्योंकि उधर वचन में लिखा है 13वें वचन में, क्योंकि उसने आशेरा जो देवी है, वो देवी का एक पुतला बना के उधर रखा था, और उसकी भक्ति में सब जन को वो सब जन को उसके पीछे ले जा रही थी। तो उसने अपने क्वीन मदर को भी उधर से निकाल देता है। हाँ, फिर बाद में ही कट्स डाउन द इमेज, उसे तोड़ डालता है, मूर्ति को काट डालता है, और जला के वो फेंक डालता है, जो रिवर चल रही थी किड्रॉन, उसमें वो डाल देता है उसको जला के। तो पूरी तरह से ये जो मूर्ति पूजा जो उसके पिताजी और उसके क्वीन मदर ने शुरू करी थी, वो पूरा वो बंद कर देता है। फिर 14वें वचन में हम देखते हैं कि उसका हृदय, तो भी आशा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। और ये हम आशा के बारे में पढ़ते हैं। तो आशा एक अच्छे इतिहास में बताया गया है कि आशा एक अच्छा राजा था, जिसका हृदय परमेश्वर की ओर पूरी तरह से था। तो दिस पूरी तरह से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। संपूर्ण रीत से हम जब परमेश्वर की ओर चलते हैं, ये बहुत महत्व का है। 16 से 24 हम देखते हैं कि आसा और इज़राइल के का जो राजा था बाशा, ये दोनों के बीच में युद्ध चलते गई है, और ये युद्ध चल रही थी। तो इज़राइल काफी बलवान देश था, और वो यहूदा के ऊपर हमला करने का। तो आसा राजा ने एक वाचा बांधी हेजियोन किंग ऑफ सीरिया के साथ। सीरिया जो डमेस्कस के ऊपर उनका हेडक्वार्टर था, वो इजराइल के नॉर्थ साइड पे, उत्तर साइड पे एक देश था, उसका नाम सीरिया।
तो उसने सोना चांदी सब लेके वो राजा को भेजा जिसका नाम था हेजियन। वो सीरिया का राजा था और उसने कहा कि आप इज़राइल को मदद करना बंद कर देना। तब हेजियन राजा सीरिया का राजा जो था वो इज़राइल को मदद करने बंद कर दिया। तब हम देखते हैं कि इज़राइल यहूदा के ऊपर जो उनका हमला चल रहा था, जो भी आक्रमण हो रहा था, वो सब बंद हो गया। तो ये इसमें से हम देखते हैं कि आसा का क्या व्हाट वाज द रूल ऑफ आसा किंग ऑफ जूडा। फिर आगे बढ़ के 25वें वचन में यहूदा के इतिहास से हम फिर के इज़राइल के इतिहास में जब भी हम यहूदा का शब्द वापरेंगे, दैट इज साउथ ऑफ इज़राइल, जूडा। जूडा और बेंजामिन, ये जो दाऊद के संतान लोग जिसके ऊपर राज करने के, उसे जूडा बोलते हैं। और जो नॉर्थ किंगडम है, जो 10 कुल है, उससे हम इज़राइल करके कहलाते हैं। बाइबल इज़राइल करके कहलाता है। तो हम उधर देखते हैं कि 25वें वचन में कि नादाब वो जेरोबोआम का बेटा था। तो परमेश्वर ने जेरोबोआम को तो ये बताया था कि मैं तुम्हारे घराने को बसाऊंगा, तुम मेरे भय में चले तो, मेरे रास्ते से चले तो। लेकिन हम जैसे कल देखे थे, जेरोबोआम बिल्कुल परमेश्वर के रीति से नहीं चला और वो परमेश्वर के रीत से हट गया था। और उसको आके एक भविष्यवक्ता ने बताया भी था, लेकिन वो सुधरा नहीं। और हम देखते हैं कि उसका बेटा नादाब वो राजा बनता है। जेरोबोआम के मृत्यु के बाद नादाब राजा बनता है। वो दूसरे साल, आसा का दूसरा साल था राजा होके, वर्ष 25 में देखते हैं। यहूदा का राजा आसा का दूसरा वर्ष था जिधर वो राज कर रहा था। उस समय नादाब इज़राइल का राजा बना। और बाइबल ये लिखता है उसके बारे में, वर्स 26, ही डिड इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। तो उसका डिस्क्रिप्शन ये इसमें खत्म हो जाता है कि इसका पूरा इवैल्यूएशन हम करें तो वो जो परमेश्वर के आंखों में दुष्ट है, जो बुरा है, वो किया। फिर 27-28 में हम देखते हैं कि बाशा करके एक मनुष्य है उधर 27-28 में। वो एक अलग कुल का है, वो इसाकार कुल का है। जेरोबोआम और उसका बेटा नादाब वो इफ्राइम कुल के थे। अभी ये नया जन आता है, वो इसाकार कुल का है, बाशा। ये बाशा आके नादाब को मार देता है। हम देखते हैं 27 वचन में, वो नादाब जो राजा था उसकी हत्या कर देता है और अपने आप को वो राजा करके स्थापन कर देता है। तो इधर हम देखते हैं कि जेरोबोआम का डायनेस्टी, उसका घराना खत्म हो जाता है। और ये सब कब हुआ? आसा जब यहूदा का राजा था और उसकी तीसरी साल थी राज की, तब बाशा इज़राइल का राजा बन जाता है। और 29 में हम 29 पढ़ेंगे। राजा होते ही बादशाह ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शिलोवासी अहिया से कहा था। थैंक यू। तो इधर हम देखते हैं कि बादशाह ने पूरे घराने को मार दिया। एंड ये भविष्यवाणी अहिजा जो नबी था, उसने आके जेरोबोआम को बोला था, लेकिन जेरोबोआम ने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर की ओर नहीं फिरा और उसका जो दंड है, परमेश्वर ने जो अपना वचन दिया है, वो परमेश्वर ने अपना वचन पूरा कर दिया।
तो बादशाह ने पूरे घराने को खत्म कर दिया उधर। वर्ष 33 में हम देखते हैं कि बादशाह का राज्य करीब 24 बरस तक चला। और उसका इवैल्यूएशन क्या है? उसका इवैल्यूएशन यह है कि वो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और इज़राइल के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इज़राइल से करवाया था। तो ये हम देखते हैं कि बादशाह पाप के रोड पे चल रहा है। तो अब परमेश्वर यही इवैल्यूएशन करता, कौन सा भी राजा हो, क्या तू मेरे रास्ते पे चल रहा है या पाप के रास्ते पे चल रहा है? इसके सिवाय आदमी का इवैल्यूएशन और कुछ नहीं है। तो ये हमें याद रखना है। फिर हम चैप्टर 16 में जाएंगे। अभी बादशाह इज़राइल का राजा है, परमेश्वर छोड़ता नहीं है उसे, परमेश्वर भूल नहीं जाता है, क्योंकि ये जो देश है वो परमेश्वर का देश है। जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के लोग हैं और उसने परवानगी दी है बादशाह को जाके उधर का राजा बनने के लिए। ठीक है, लेकिन बादशाह उस रीत से नहीं चल रहा है। तब परमेश्वर अपना एक नबी जेहू करके बादशाह के पास भेजता है। तब पहले वचन में चैप्टर 16 वर्स 1 हम देखते हैं कि ये नबी जेहू वो बादशाह के पास आता है और उसे याद दिलाता है। वर्स 2 पढ़ लेना। मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल के ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। हाँ, तो इधर वो बोलता है कि तू कोई भी नहीं था, तेरी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन मैं तुझे इज़राइल का राजा बनाया। लेकिन तू तो पाप के रास्ते पे चल रहा है। तो परमेश्वर अभी उसको बता रहा है नबी के द्वारा कि वो क्या करने वाला है। तो वर्स 3 पढ़ना। सुन, मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नाबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। हाँ, देखो ये जब परमेश्वर जब बोलता है वो सिर्फ बोल के छोड़ नहीं देता है। जो जेरोबोआम को बोला वो पूरा हो गया। अभी वो बादशाह को बोलता है। क्यों बोलता है? ताकि बादशाह परमेश्वर के नबी को सुनकर अपने हृदय को पलटाए और परमेश्वर की ओर फिराए। तो इसलिए परमेश्वर नबी को भेजता है, एक चांस देता है। कितना भी बुरा राजा क्यों ना हो, वो उसे एक चांस देता है एक परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन जब वो परिवर्तन नहीं होता है, हम देखते हैं परमेश्वर अपना जो वचन है जिसके द्वारा वो एक दंड और शिक्षा देने वाला है वो पूरा करता है। और उसने बोला कि वर्ष 4 में कि कुत्ते लोग जो शहर में तेरे घराने के जो मरेंगे वो कुत्ते लोग खा लेंगे, और जो फील्ड्स में मैदान में जो मरेंगे वो चिड़िया लोग खा लेंगे। इतना भयानक था परमेश्वर का क्रोध इस बादशाह के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि बादशाह का समय खत्म हो जाता है और छठे वचन में उसका एक बेटा ईला करके, बादशाह का बेटा ईला, और ये राजा बनता है। कब बनता है? नॉर्मल प्रोसीजर 8वें वचन में लिखा है, जब आसा जो यहूदा का राजा था उसका 26वें साल में ईला इज़राइल का राजा बनता है और उसका राज 2 साल का था। और बस इतना ही लिखा है। और वो जो काम किया उधर वो बुरा था। वर्ष 7 जो भी उसने किया वो परमेश्वर के विरुद्ध किया। उसने गलत काम पाप में
चल रहा था। तो ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया ईला, जो इज़राइल का राजा था 2 साल के लिए। 9 और 10 में हम देखते हैं कि ईला का एक अ, अ, अधिकारी था, कर्मचारी था, जो उसके आधे रथों का प्रधान था। उसका नाम जिम्री। तो ये जिम्री जो राजा ईला, उसके जो रथ रथ थे, वो रथ के आधे भाग का वो अधिकारी था। ये जिम्री जाके ईला की हत्या कर देता है। ईला की हत्या कर देता है और खुद को राजा करके स्थापन कर देता है जिम्री। जब वो ईला का हत्या कर देता है तो हम देखते हैं कि बादशाह का जो घराना है वो खत्म हो जाता है। बादशाह, उसका बेटा ईला, अभी ईला मर गया। जो जेहू ने कहा था बादशाह को, वो पूरा हो जाता है और जिम्री अपने आप को राजा करके स्थापन करता है। ये कब हुआ? जब आसा का 27वां वर्ष था जूडा में, तब ये जिम्री जाके अपने को आपको राजा बना लेता है। लेकिन बहुत फिर देखेंगे वो जिम्री करता क्या है, मेन काम क्या करता है। जिम्री का मेन काम वो 12वें वचन में दिया है। तो 12वां वचन पढ़ना। इस रीति यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बादशाह के विरुद्ध कहा था, जिम्री के बादशाह का समस्त घराना नष्ट कर दिया। अच्छा, 11 भी पढ़ना। जब वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बादशाह के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। पूरे घराने को खत्म कर दिया। कब खत्म किया? उधर लिखा है गद्दी पर बैठे ही। मैंने उसका एजेंडा नंबर 1 वही था। उसके सिवाय उसने और कुछ काम नहीं किया। आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जिम्री का राज्य 7 दिन का था बस। 15वें वचन में देखते हैं कि जिम्री का राज्य सिर्फ 7 दिन, 7 साल नहीं, 7 दिन चला। वो 7 दिन में उसने बादशाह के पूरे घराने को खत्म कर दिया और उसका काम भी खत्म हो गया उधर। बाद में हम देखते हैं जब इजराइल के लोगों को पता चला कि जो उनका राजा है ईला, वो मर गया है, तो उन लोग जाके एक ओमरी करके है, ओमरी वर्ष 16 में। तो ये ओमरी वो इजराइल के का सेनापति था। पूरे इजराइल का सेनापति था ओमरी। तो इजराइल वाले बोले कि ये जिम्री कौन है? हाँ, वो तो एक कर्मचारी है जो सिर्फ रथों को, आधे रथों को संभालता था। तो उन लोग ने ये नहीं किया, तय किया कि हमें जिम्री नहीं चाहिए, हमें ओमरी चाहिए हमारा राजा करके। तो उन लोग तिर्जा में उन लोग जाके ओमरी को राजा बना देते हैं। ये हुआ 16th वर्ष में। यानी जिम्री हार्डली 7 दिन जिंदा रहा। उसका काम एक ही था कि परमेश्वर ने बादशाह के विरुद्ध जो वचन दिया था, उसके ऊपर जो ये श्राप डाला था, उसने वो पूरा कर दिया। बाद में हम देखते हैं कि ओमरी अपनी सेना लेके जिम्री के विरुद्ध आता है और उसके शहर को सराउंड कर देता है। तब जिम्री जाके वो राजा के घर में जाके पूरा सब जला देता है और खुद भी मर जाता है, तो आत्महत्या कर देता है उधर। ये सब कुछ हो गया 7 दिन में। और ओमरी अपने आप को, वो ओमरी को राजा करके स्थापन किया गया। जब ओमरी को स्थापन किया, एक्चुअली 2 जन को उन लोग ने किए थे। 21वें वचन में हम देखते हैं कि 2 जन को इजराइल के लोगों ने स्थापन किया था। एक का नाम था टिब्नी और दूसरे का नाम था ओमरी। तो
ओमरी जब राजा हुआ वो सिर्फ पार्ट ऑफ इजराइल का राजा हुआ था, पूरे देश का नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी सेना ने तिब्नी के सेना को हरा दिया और ओमनी ओमरी करीब 4 साल बाद पूरे इजराइल का यानी नॉर्दर्न किंगडम का उत्तर इजराइल का राजा बन गया। तो उसमें से एक नई घराना शुरू होता है, न्यू डायनेस्टी ओमरी के साथ शुरुआत होती। ओमरी का बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि ओमरी का उल्लेख नॉन बिब्लिकल सोर्सेस में भी किया गया है कि उसने काफी महत्व के काम किए। लेकिन हम बाइबल में जब देखते हैं तब ओमरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सिर्फ कि उसने क्या किया। 25वां वचन हमें बताता है कि उसने क्या किया। तो 25वें वचन पढ़ेंगे। ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। हाँ, तो उसका इवैल्यूएशन हुआ कि वो बुरा किया और उसके पहले जो थे उनसे ज्यादा बुरा किया। तो हम देखते हैं कि इजराइल का फॉल, उनका कमजोरी, उन लोग गिर रहे हैं और भी गिरते जा रहे हैं, पाप में पूरी तरह से डूब जा रहे हैं। तो ये हमें स्पष्ट उधर दिखाई देता है कि किस तरह से ओमरी का इवैल्यूएशन है कि वो परमेश्वर के आंखों के सामने दुष्ट निकला और प्रीवियस राजाओं के से कंपैरिजन में और भी खराब करने लगा। इतना ही बताता है ओमरी के बारे में। लेकिन बाइबल के आउटसाइड सोर्सेस से हम जानते हैं कि ओमरी एक बड़ा राजा था और काफी काम उसने किया था। लेकिन ये सब परमेश्वर के आंखों में कोई उसका महत्व नहीं है। तो इससे हमें पहचानना है कि परमेश्वर किस तरह से लोगों की तुलना करता है। फिर आगे जाके देखते हैं कि आहाब, ओमरी का बेटा, वो राजा बनता है। आहाब वर्स 29, तो वर्स 29 पढ़ना। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इजराइल पर राज करने लगा और इजराइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जन है आहाब। आहाब के बारे में हम काफी अभी आगे चैप्टर्स में आहाब के बारे में पढ़ेंगे। तो आहाब वो राजा बनता है। आहाब है ओमरी का बेटा और उसका इवैल्यूएशन 31 में है कि वो 30 में कि वो बुरा चीज करते गया और उसके पहले जो थे यानी उसका पिताजी ओमरी और जेरोबोआम, सबसे बुरा राजा निकला आहाब। आहाब सब जन से ज्यादा पाप करके निकला। तो ये हम देखते हैं कि एक राजा जो आता है वो उसके पहले जितने राजा थे उनसे और भी खराब 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 उसका करते जाता है और वो पूरा देश पाप में पूरी तरह से गिर रहा है। उसने क्या किया? एक इंपॉर्टेंट स्त्री का उल्लेख किया गया है, वो है वर्स 31 में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 31। उसने तो नाबाद के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। तो इसने जेजेबल करके एक स्त्री के साथ जाके शादी किया। ये जेजेबल बहुत ही भयानक औरत थी। उसने जितना परमेश्वर के लोगों का छळ करी ऐसा कोई नहीं रहेगा हिस्ट्री में। तो उसके बारे में भी हम ज्यादा पढ़ेंगे, जेजेबल के बारे में। और वो ये जो बाल करके देव है, हाँ, वो बाल
देव का वर्शिप उसने शुरू करी। और आगे बढ़ के हम देखते हैं 33 में अहाब ने बाल के साथ आशेरा भी निकाला। तो आशेरा एक देवी है और बाल एक देव है। तो ये बाल जो सिदोन देश से आई थी वो सिदोन देश के राजा की लड़की थी जिसके साथ अहाब ने शादी किया था। काफी इम्पोर्टेंट देश था इजराइल। तो सिदोन के राजा ने अपनी बेटी उसके साथ शादी में दिया था और उसने उधर का जो देव है बाल उसको लेकर इजराइल में स्थापन करी। तो ये हम देखते हैं कि बाल करके देव और आशेरा देवी का उधर पूजा शुरू हो जाता है। इसमें से हम चैप्टर 17 में जाएंगे। 17 चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन एक भविष्यवक्ता से होता है। बाइबल में ये सबसे एक महान भविष्यवक्ता है, उसका नाम है एलाइजा, एलिया, हिंदी में एलिया, इंग्लिश में एलाइजा। तो एलिया के साथ हमारा इधर इंट्रोडक्शन शुरू होता है। तो पहला वचन पढ़ेंगे वर्स चैप्टर 17 का। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हाँ, तो वो आके देखो, परमेश्वर अभी अहाब को भी नहीं छोड़ता। अहाब के पास अपना भविष्यवक्ता भेजता है ताकि अहाब अपने पापों से पश्चाताप करे, लेकिन इतना बोल के छोड़ नहीं देता है। अभी थोड़ा सा परमेश्वर एक्स्ट्रा करता है। वो बोलता है कि उसके भविष्यवक्ता के पास कि इस देश में, इजराइल देश में ना बारिश होगी ना ओस गिरेगा। जब तक मैं ना बोलूं तब तक बिल्कुल आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरेगा। तो ये आपको बोल के वो निकल जाता उधर से। तो एक तो अहाब को समझ में आया कि उसने कुछ पाप किया है, गलती की है। उसने परमेश्वर एक चिन्ह भी देता है कि देख, इधर अभी बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो ये सिचुएशन में अभी इजराइल पसरने वाली है। ये सिचुएशन ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर चली, जिधर ऑलमोस्ट करीब 3 साल से ऊपर एक बूंद पानी भी उस देश में नहीं गिरा। तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर, हम देख रहे हैं कि इलाइजा का हमारे साथ उल्लेख किया गया, हमारा परिचय इलाइजा से हो रहा है। तो फिर तीसरे वचन में परमेश्वर ने इलाइजा को बोला कि तू भाग कर जा एक देश में, वो देश का नाम है, देश में ब्रुक ऑफ चेरित, चेरित करके एक ब्रुक है, पानी का झरना, उधर जा तू। हाँ, और हम ये देखेंगे थोड़ा किधर है ये सब, ठीक है, किधर गया है। हाँ, ये देखने मिल रहा है। ओके, तो समारिया, ये जो समारिया है उधर अहाब का कैपिटल था, ठीक है। ये जो एलाइजा आया वो टिशबे से आया। एलाइजा जो आया था वो टिशबाइट था। और गिलियाड, ये जो एरिया है गिलियाड, ये यर्दन नदी, ऊपर है सी ऑफ गैलीली, ये यर्दन नदी, उसके ईस्ट साइड पे, पूर्व साइड पे है तिशबे, पश्चिम साइड पे है समेरिया। तो तिशबे को वो जाके अहाब को बोलता है कि अभी बारिश नहीं गिरेगी। तब परमेश्वर उसे कहता है कि तू जा इधर केरित
चेरित करके जो झरना है उधर जाके तू रुक। तो हम देखते हैं कि वो उधर जाके रुकता है और फिर क्या होता है उधर देखेंगे हम। वर्स 6 पढ़ना, छठा वचन। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। तो उधर वो झरना के पास ठहरा था और उधर परमेश्वर ने बोला था रुकने के लिए। तो वो झरने के पास रुका और हम देखते हैं कि उसको पानी मिली करके। उधर पूरे दुष्काल जैसा आ गया था देश में, और उसको उधर पानी मिला और खाने के लिए कौवे लोग सवेरे और शाम को ब्रेड एंड मीट, रोटी और मीट लाके उसको देने के। कहाँ से लाने के नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने ये आयोजन किया था उसके लिए कि उसके खाने की सोए उधर होएगी। फिर हम देखते हैं कि उधर का जो ड्राउट था बढ़ते चला और फाइनली 7वें वचन में हम देखते हैं कि जो झरना है वो सूख गया, यानी उधर पानी नहीं रहा। तब परमेश्वर उसे कहता है कि तू उधर से निकल और इधर से जाके जारेफात को जा। तो हम देखते हैं जारेफात यानी नॉर्थ पार्ट ऑफ इजराइल, इजराइल के उत्तर भाग में सीदोन करके देश है, उधर जारेफात करके जगह है। वो बोलता है कि तू उधर जाके रुक। तो उसके लिए हम 9वां वचन पढ़ेंगे। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, तो ये हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने नबी का ख्याल रख रहा है। तो जब चेरित पे था, वो झरना से उसे पानी मिला, उसको कौवे लोग ने आके खाना सवेरे शाम दोनों समय दिए। अभी जब वो खत्म हो गया तो बोला कि मैंने एक विधवा को चुन के रखा हूं जो जारेफात में, उधर तू जा और मैं उधर तुझे संभालूंगा। तो हम देखते हैं कि एलाइजा उधर उस देश में जाता है, सीडोन। अभी सीडोन, इधर से वो जेजेबेल जो थी वो सीडोन राजा की बेटी थी और परमेश्वर भेज रहा है उसे सीडोन में, जारेफात करके एक जगह में, लेकिन वो उधर चले जाता है। और जैसे 10वें वचन में बताया कि जैसे वो उस शहर के गेट के पास, फाटे के पास आता है, वो देखता है कि एक विधवा उधर है और वो लकड़ी समेट रही है। तो उसको जाके पूछता है कि मुझे पानी दे, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो वो विधवा जाके उसके लिए पानी लाने के लिए जाती है। जैसे जा रही है तो 11वें वचन में वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा एक टुकड़ा रोटी का भी ला खाने के लिए। तब वो विधवा उसे बताती उसकी परिस्थिति क्या है। ये अभी पढ़ेंगे हम वर्स 12, तो 12वां वचन पढ़ लेना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। हाँ, तो उसकी परिस्थिति, जो परमेश्वर ने उसे भेजा था, कोई श्रीमंत जन के पास नहीं भेजा, उधर के राजा के पास नहीं भेजा जो उसे अच्छे से खिला पिला के रख सकता है। भेजा तो एक विधवा के पास।
और कैसी विधवा, जिसके पास एक मुट्ठी भर मैदा था और थोड़ा सा तेल था, और वो क्या कर रही थी, जाके लकड़ी जमा कर रही थी ताकि अपना वो जो थोड़ा सा मैदा एंड तेल को लेके रोटी सेक के खुद के लिए न अपने बेटे के लिए वो रोटी खाए, और वो खत्म हो गया सब कुछ। और फिर वो रुके कि हमारे को मृत्यु कब आती है करके, उधर कोई चारा नहीं था उन्हें। तब 13वें वचन में एलिजा एलिया उसे कहता है, तू डर मत, तू डर मत। और वो कहता है कि परमेश्वर एक वचन देता है, और वो 14वें वचन में पढ़ेंगे। तो 14 पढ़ना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हाँ, तो परमेश्वर का अभी ये वचन है कि जब तक बारिश न आए, बारिश 3 साल नहीं आने वाली है, काफी समय, पर जब तक बारिश ना आए ये जो मैदा है खत्म नहीं होगा, और वो जो घड़े में थोड़ा सा तेल है वो तेल खत्म नहीं होगा। याद है प्रभु यीशु ख्रिस्त जब उसके साथ भीड़ थी और लोग भूखे थे और उनके लिए खाना नहीं था, तो 5 रोटी और 2 मछलियां उसके हाथ में लाके रखते हैं, और वो परमेश्वर को धन्यवाद देके उसको बांटने के लिए कहता है। सब जन ने भरपूरी से खाके 12 टोकरी भर के खाना उन लोग ने उधर से उठाया। तो ये हम देखते हैं परमेश्वर का रीत। तो उसने उसे कहा, तू डर मत, तेरा ये मैदा और तेल बिल्कुल खत्म नहीं होगा। 15 और 16 वचन में हम देखते हैं कि ये विधवा ने एलिया का बात मान ली, जाके जो भी थोड़ा सा है उसने रोटी बना के एलिया को दी। और हम देखते हैं कि उसका जो 15-16 में ये जो मैदा था और जो तेल था वो कभी खत्म नहीं हुआ, एंड उसमें से उन लोग खाते गए, और वो पूरा समय जिधर ये दुष्काल चल रहा था, जहाँ पानी का बूंद नहीं गिरा, वो पूरे समय में उन लोगों को उनकी जो जरूरतें थे उसने परमेश्वर ने पूरा करा। हम लोग अभी जानते हैं कि ऐसे परिस्थिति में जिधर सब लॉकडाउन है, लोगों के इनकम्स बंद हो गए, इसका कितना महत्व है। लेकिन परमेश्वर एक परमेश्वर है जो अपने लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरा कर सकता है, और ये एलिजा को एक विधवा को वापर के वो अपनी जरूरत पूरा करवाता है। आगे चल के देखते हैं 17वें वचन में कि विधवा का एक बेटा था, वो बहुत बीमार पड़ गया। बीमार होके वो उसका ब्रीदिंग बंद हो गया और जैसे कि मृत हो गया। तो विधवा आके उसको एलिजा को चिल्लाने लगी, तू ये परमेश्वर का आदमी, तू ये क्या कर रहा है? क्या मैंने कुछ पाप किया कि मेरे पाप मेरे सर पे आए? मेरा बेटा मर गया है, मेरे पापों को याद दिलाने के लिए तू आया है क्या? क्योंकि वो जानती थी कि ये कोई स्पेशल आदमी है, क्योंकि वो मैदा खत्म नहीं हो रहा था, तेल खत्म नहीं हो रही थी। तो वो बोल रही कि मेरा बेटा कुछ हमारा पाप हमारे सर पर लाके क्यों ये मृत्यु लाया? तब वो बोला कि ठहर जा। वो बच्चे को उठा के ऊपर के कमरे में लेके गया जिधर वो खुद रहता था, और अपने पलंग पे उसे लेटाया, और वो उसके ऊपर जाके खुद वो बच्चे के ऊपर लेटा, और परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की उसने कि परमेश्वर ये बच्चे को तू जीवित कर दे। इतना विश्वास था एलिजा को कि हमारा परमेश्वर मृत्यु में से
मृत्यु जन को जीवित कर सकता है। तो ये पढ़ेंगे वर्स 21, 21वां वचन पढ़ना। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। हाँ, और 22वां वचन पढ़ो। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण इसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तो हम देखते हैं कि बालक का प्राण वापिस उसमें आ गया और वो जी उठा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इलाइजा को की प्रार्थना सुनी और उसने एक मृत लड़के को वापिस उसका प्राण देकर उसे जी उठाया। ये था भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता है, और उसके साथ भविष्यवक्ताओं की एक नई सेवा शुरू होती है। और हम देखते हैं कि ये विधवा भी पहचानने लगती है कि सचमुच ये परमेश्वर का आदमी है और जो कुछ उसके मुंह में से निकलता है वो सच है। वर्स 24 पढ़ना। 24। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो उसने अपने भविष्यवक्ता रखा था, उनके द्वारा he used to do signs and wonders, चिन्ह देता था, आश्चर्यचकित कार्य करता था, और उसका एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि लोग जान सके कि ये परमेश्वर का निमित्त मनुष्य है और वो उसका वचन सुनकर अपने जीवन में स्वीकारे, और ये जाने कि ये जो भविष्यवक्ता बोल रहे हैं वो परमेश्वर का वचन है। तो ये कारण था कि जिससे जो भविष्यवक्ता लोग थे उनके बीच में परमेश्वर आश्चर्यचकित कार्य करने का, जैसे इलाइजा के द्वारा वो एक मृत्यु बच्चे को जी उठाया, वो एक साधारण विधवा के जो तेल था और मैदा था वो खत्म नहीं होने दिया। तो इस तरह से परमेश्वर बता रहा है कि ये मेरा भविष्यवक्ता है, उसे सुनना है। तो ये हो गए हमारे 3 चैप्टर्स। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या सीखने मिलता है, व्हाट आर द मेन लर्निंग्स। तो हम देखते हैं कि महत्व के जो शिक्षण है हमारे लिए इसमें ये है कि एक तो परमेश्वर हमारा हृदय जांचता है, वो हमारे हृदय को देखता है, और हमारा हृदय वही एक महत्व का है, बाकी का सब कुछ बेकार है। हम हमारे हृदय से परमेश्वर के रास्ते में पूरे हृदय से चले, इंपॉर्टेंट वर्ड होल हार्टेडली, बाइबल में लिखा है होल हार्टेडली वॉक्स विद गॉड, पूरे हृदय से। आधे हृदय से जो चलता है वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन जो कोई पूरे हृदय से जब चलते हैं वही परमेश्वर के को इम्पोर्टेंट जाना जाता है, और जो पाप में चलता है वो परमेश्वर उसे नाकार देता है। तो यही परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है। वो नहीं देखता है कि हम हमारे जीवन में कितने पैसे बनाएं, कितना पोजीशन करें, क्या क्या महान चीजें हमने अकम्प्लिश किए। हाँ, परमेश्वर वापरता है, ऐसे नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जग के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो सब बेकार है। हम जो भी कुछ अकम्प्लिश किए लेकिन उसके रास्ते में नहीं चले तो हम बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन हम इस दुनिया के हिसाब से कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर के साथ हम पूरे हृदय से चले तो वो हमें महत्व का करके पहचानता है। दैट इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड लर्निंग कि परमेश्वर
अपना वचन याद करता है और पूरा करता है। एक तो हमें देखे कि दाऊद को कैसे उसके घराने में हमेशा वो एक संतान रखा जो राजा बना। तो परमेश्वर ने दाऊद के वचन को पूरा किया, लेकिन हम देखते हैं कि जिधर उसने लोगों को वचन दिया है कि तुम गलत रास्ते पे जाएंगे तो दंड मिलेगा, तो हम देखते हैं कि जेरोबोआम के पूरे घराने को किस तरह वो खत्म कर देता है। तो जो बोलता है वो करता है। तीसरा, वो जो बुरे लोग हैं उन्हें भी वो चांस देता है, सिर्फ उठा के बाजू नहीं कर देता है। अपना भविष्यवक्ता को वो भेजा, राजाओं को अपना मन परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बताया, ताकि उन लोग अपना मन फिरा के परमेश्वर की ओर चले। तो परमेश्वर हर एक आदमी को मौका देता है, लेकिन वो मौका का हम क्या करते हैं वो हमारे हाथ में। और हम देखें कि कैसे जेहू आके राजाओं के सामने उनको वार्निंग देके गए। हम देखे इलाइजा कैसे आया एहाब के सामने, उसे वार्निंग दिया। और आज हमें परमेश्वर उसके वचन से वार्निंग देता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का हमारे जीवन से बोलना एकदम स्पष्ट हो जाता है। चौथा, परमेश्वर जानता है कि अपने लोगों को किस तरह से संभालना और रेस्क्यू करना। परमेश्वर जानता है कि कैसे संभालना और उनकी जरूरत पूरा करना परमेश्वर जानता है। और ये हम देखें एलाइजा के जीवन में कि कैसे वो झरना के पास भेजता है, कौवे लोग खाना खिलाते हैं, बाद में जो विधवा है वो उसका जरूरत पूरा करती है। तो परमेश्वर अपने लोगों के जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए, उनको संभालने के लिए वो जानता है। तो ये हो गए सब आज के लेसन्स में से सीखने के लिए। तो कोई कमेंट्स, कुछ